बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आज संडे के दिन भी आप लोग आए। बंधुगण, कल का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। दो महत्वपूर्ण विषयों से पूरा हिंदुस्तान कल अवगत था, उसे देख रहा था, जान रहा था। एक करतारपुर कॉरिडोर का विषय और दूसरा राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कल आया था। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को बधाई कि जिस प्रकार का परिपक्वता पूरे हिंदुस्तान ने दिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम सब शांति बनाए रखें, हम सब ये मान के चलें कि कोई भी और कितना भी बड़ा दिक्कत क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कोर्ट पर विश्वास रखें, सबका समाधान है। पूरे हिंदुस्तान ने इस परिपक्वता को दिखाया। आज शांति कायम है, यह बहुत बड़ी बात है। किंतु इन दोनों ही विषयों पर कांग्रेस पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है हिंदुस्तान में, उसका जो दोहरा चरित्र है, उसका जो चेहरा है, वह सामने उजागर होता है। करतारपुर कॉरिडोर में भी और राम जन्मभूमि को भी लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है, वह हम सबके सामने आज उजागर हुआ है। सोनिया जी और राहुल जी, सोनिया जी वर्तमान की अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों के चहेते नवजोत सिंह सिद्धू और नेशनल हेराल्ड, दोनों की जो कारगुजारियां हैं, उसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सिद्धू ने किस प्रकार से भारत को छोटा किया और नेशनल हेराल्ड किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रही है। उन विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। करतारपुर कॉरिडोर हमने देखा, कल प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, किंतु दुख का विषय है नवजोत सिंह सिद्धू, जो कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, जो अपने आप को गांधी परिवार के बहुत निकट मानते हैं, कहते भी हैं कि मैं सोनिया जी और राहुल जी का बहुत निकट हूं, उनके मित्र हूं, उनका परिवार का सदस्य हूं। सोनिया जी और राहुल जी भी नवजोत सिंह सिद्धू को अपना मानते हैं और बहुत कुछ उनके हक में कहते हैं। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि एक एमएलए और पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, वो चीफ गेस्ट बनते हैं पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर में। और केवल चीफ गेस्ट ही नहीं बनते हैं, वो भारत के जत्थे के साथ नहीं जाते हैं। वो अलग से नवजोत सिंह सिद्धू जो उनको इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, जिसका नंबर होता है 001, अर्थात पहला इनविटेशन कार्ड किसी ने भेजा तो वो नवजोत सिंह सिद्धू को मिलता है पाकिस्तान का। नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं और जिस प्रकार का बयानबाजी करते हैं, इमरान खान के लिए वो प्रेज करते हैं, इमरान खान के लिए गीत गाते हैं, उसका कुछ नमूने मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। हिंदुस्तान की जनता तय करे कि सोनिया जी और राहुल जी के अपने नवजोत सिंह सिद्धू ये हिंदुस्तान के लिए क्या कह रहे हैं। मैं 14 करोड़ सिखों की तरफ से बोलता हूं। पहले तो वो 14 करोड़ सिखों के नुमाइंदे कैसे बन गए, किन्हें वो गारंटी देता है, किसने उन्हें कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू रिप्रेजेंट्स 14 करोड़ सिक्स ऑफ इंडियंस, किसने उन्हें कहा, यह अधिकार उन्हें किसने दिया। मैं 14 करोड़ सिखों की तरफ से बोलता हूं, सुनो मैं क्या कहता हूं। तेरी मोहब्बत, तेरी मुरव्वत, तेरे प्यार के तोहफे के बदले में मेरे कौल दी सबसे महंगी चीज शुक्राना लेकर आया हूं। मैं कहिया यारा सोडियां खाना, दिल दिया शहनशाह खान इमराना, तेरे खातिर दिल नजराला लेके आया हूं। मतलब 14 करोड़ सिखों के नुमाइंदे बनकर सिख अपने आप को नवजोत सिंह सिद्धू प्रस्तुत करते हैं कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये जो इमरान खान है, ये शहनशाह है, ये अलेक्जेंडर है, उससे भी बड़ा है, क्योंकि जिस बड़े दिल का परिचय दिया है इमरान खान ने, उसके लिए मैं सिखों का शुक्राना और नजराना लेके आया हूं। अपने आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं और इस प्रकार की एक शहनशाह के साथ बब्बर शेर भी कहते हैं आगे चल के कि इमरान खान कोई साधारण आदमी नहीं है, वो बब्बर शेर है। आगे और क्या कहते हैं, जिससे हमें घोर आपत्ति है और हम सोनिया जी से इसके लिए क्षमा चाहते हैं, वो क्षमा याचना करे, हम ये मांग करते हैं। सिद्धू कहते हैं, क्या मिलेगा मारकर किसी को जान से, सिद्धूज वर्ड्स, क्या मिलेगा मारकर किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से, दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठाकर चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से।
सिद्धू वहां कहते हैं कि ये जो एहसान किया है इमरान खान सिखों पर, यह कितना बड़ा एहसान है। और इसी एहसान के तले इस बोझ में दबकर हिंदुस्तान छोटा हो गया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़ा दिखाने की जो कोशिश होता है, और कहा जा रहा है क्या मारेगा कोई किसी को जान से, हम मारते हैं जान से। हिंदुस्तान ने कभी भी एक वायलेशन किया? अगर जान से मारने का काम कोई करता है तो वो इमरान खान और इमरान खान की डीप स्टेट और पाकिस्तान करती है। यहां अगर सुहाग उजाड़ने का काम कोई करता है हिंदुस्तान में तो ये पाकिस्तान करता है। यहां अगर माओ के बच्चों को कोई मारने का काम करता है, हमारे जवानों को कोई मारने का काम करता है, निहत्थे लोगों को कोई मारने का काम करता है, पुलवामा के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है। उसके लिए सिद्धू के इस प्रकार के शब्द, यह कहना कि हम मार रहे हैं और वो बचा रहे हैं, यह अपने आप में कांग्रेस की मनस्थिति को दर्शाता है। आगे सिद्धू कहते हैं, है समय नदी की बाढ़ सी अक्सर सब बह जाता है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाता है। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर में खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मतलब ये हिंदुस्तान जो है पर्वत जैसा दिख रहा है, यह भी झुक जाएगा, ये नदी का बाढ़ कम हो जाएगा, किंतु इमरान खान कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो इतिहास बनाता है। यह नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी का वहां पर जाके हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश। आगे ये कहते हैं कि मैं 100 झप्पियां भेजूंगा बाजवा को, 100 झप्पियां, कमर बाजवा को 100 झप्पियां भेजेंगे। एक झप्पी हुआ था और 100 उसके बदले पुलवामा हुआ था, हमने देखा। अब 100 झप्पी में भेजूंगा, यह सिद्धू की बात है। और अब नेशनल हेराल्ड, क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी का केवल सिद्धू से ही सरोकार नहीं है। नेशनल हेराल्ड, जिसके लिए दोनों मां बेटे बेल पे भी बाहर हैं, नेशनल हेराल्ड उनका एक बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है गांधी परिवार का। नेहरू जी के जमाने से गांधी परिवार का धरोहर है, और इस धरोहर ने आज जिस प्रकार से ऐतिहासिक जजमेंट कल आया, पूरा हिंदुस्तान यह मानता है कि न किसी की जीत न किसी का हार, कोई जीता है तो वो हिंदुस्तान की जीत है, भारत की जीत है। उस पर जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है, मुझे लगता है यह निंदनीय है। नेशनल हेराल्ड कहती है, और मैं कोट कर रहा हूं, वाई द अयोध्या वर्डिक्ट रिमाइंड्स अस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यह जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया है, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है, उससे कांग्रेस पार्टी के माउथपीस नेशनल हेराल्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की याद आ जाती है। यह शर्मनाक है, यह धिक्कार के योग्य है कि कांग्रेस पार्टी का माउथपीस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं छोटा दिखा रहा है। आगे क्या कहती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड एग्जैक्टली व्हाट विश्व हिंदू परिषद एंड भारतीय जनता पार्टी वांटेड फ्रॉम द बिगिनिंग, even after accepting that installing idols and demolition of the mosque was unlawful। यह सजेस्ट कर रही है नेशनल हेराल्ड। कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के माध्यम से यह कहने की चेष्टा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, वही किया, वही जजमेंट दिया जो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी चाहती थी। यह अत्यंत दुखद विषय है। There is no judicial system in the whole world as transparent and as democratic as the judicial system of India। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत की न्याय प्रणाली से अच्छी न्याय प्रणाली पूरे विश्व में नहीं है। उस न्याय प्रणाली के ऊपर उंगली उठाने का काम कांग्रेस की माउथपीस नेशनल हेराल्ड एक शर्मजनक तरीके से, शर्मनाक तरीके से करती है। यह धिक्कार के योग्य है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहना, और आगे उस आर्टिकल में जो कहा गया है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। Closer to our time, General Musharraf was validated in the same fashion. All the dictators have operated under legal cover and their actions have been seen as legitimate। ये जो नेशनल हेराल्ड का आर्टिकल है वो कहती है कि हमने देखा कि मुशर्रफ ने भी किस प्रकार से न्याय का साथ लेते हुए, कोर्ट्स को डिक्टेट करते हुए अपने हक में जजमेंट लेती है, और एक ठप्पा न्याय प्रणाली का अपने ऊपर डिक्टेटर्स लगाते हैं। ये क्या कहने की कोशिश कर रही है नेशनल हेराल्ड? क्या कर रही है? ये कह रही है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप है, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं,
आप हिंदुस्तान के राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाते हैं और आप पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं। आगे ये कहती है, what the long term repercussions of the Ayodhya judgment are will unfold in time, but there will be repercussions, of course, and I hope that the consequences are not going to be as damaging to us as they were in Pakistan. ये तो सरासर धमकाने वाली बात है, सरासर धमकाने वाली बात है कि रिपरकशन अभी तो नहीं हुआ है मगर आगे जरूर होगा रिपरकशन। क्यों? ये शांति प्रिय देश है, क्यों रिपरकशन होगा? यहां न्याय देखिए कितने अच्छे तरीके से हिंदू हो या मुसलमान, ये दोनों भाइयों की तरह बाहर निकल कर आते हैं। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन किया है, दोनों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं, हम समर्थन करते हैं। मगर कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी का जो ये माउथपीस है, जिस प्रकार से न्याय, जिस प्रकार से शांति, जिस प्रकार से सौहार्द को बिगाड़ने की चेष्टा कर रही है, एक तरह से इंस्टिगेट और धमकाने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के साथ हमें कंपेयर किया जा रहा है, ये अत्यंत अनुचित है, ये धिक्कार योग्य है। और मुझे लगता है बहुत सारे ट्वीट्स, मैं तो बहुत कम दिखाया, आगे आप देखिएगा नेशनल हेराल्ड के ट्वीट को और नेशनल हेराल्ड क्या क्या कहती है तो शर्म से सर झुक जाएगा। राहुल गांधी और सोनिया जी की नेशनल हेराल्ड कहती है, कैन गॉड रिसाइड इन अ टेम्पल बिल्ड बाय फोर्स, वायलेंस एंड ब्लडशेड? Can prayers be ever addressed in such a temple, even if God does not decide to reside there? जो लोग 10 जनपद में रिसाइड करते हैं, those residing in 10 जनपद, those residing in the abode of corruption, look at their tweets. Look at how their mouthpiece, in fact, speaks against the belief of millions of people in this country. It speaks against what the Supreme Court of India has said. आगे ये कहती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड एग्जैक्टली व्हाट द विश्व हिंदू परिषद एंड द बीजेपी वांटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। धिक्कार योग्य। बहुत सारे ऐसे ट्वीट है, मैं इसको बार बार पढ़ना नहीं चाहता हूं, किंतु एक बात स्पष्ट है, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे नेशनल हेराल्ड, बार बार कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के खिलाफ और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रही है। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है, धिक्कार योग्य है। हम चाहते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि सोनिया जी, जो आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, वो इसके लिए क्षमा मांगे। शी शुड अपोलोजाइज बिकॉज नेशनल हेराल्ड इज हेडेड बाय देम, द फैमिली, एंड नवजोत सिंह सिद्धू इज अ लेजिस्लेटर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। थैंक यू माय फ्रेंड्स। एनी क्वेश्चन? यस सर। Statesmanly Prime Minister going as the Prime Minister of the country and saying that we are thankful to the national head of other country, can that be equated with the statements of Imran Khan? Imran Khan, who is not the Prime Minister of India. Imran Khan went there in his personal capacity. He went there as a chief guest invited by Imran Khan, and Imran Khan तो ये भी बोल रहे थे, आज टीवी में देख रहा था, हमारा सिद्धू कहां है, हमारा सिद्धू कहां है. He was really worried about हमारा सिद्धू. And then Sidhu compares Imran Khan with Alexander the Great, goes ahead to say that Imran Khan is even greater than Alexander the Great because उन्होंने सिखों के ऊपर एहसान किया. Is he the representative of 14 crore Sikhs as he claims? उन्होंने कहा कि मैं 14 करोड़ सिखों का प्रतिनिधि हूं. वो प्रतिनिधि हैं क्या? किसने उन्हें प्रतिनिधि बनाया? और सिखों को उसके एहसान को मानना चाहिए, ये शब्द कैसे हैं? और बब्बर शेर है इमरान खान, और हिंदुस्तान मारता है और इमरान खान बचा रहा है. क्या यह उचित शब्द है? आप खुद सोच के देखिए. मैं तो आपको जो लास्ट में पढ़ा था, क्या मिलेगा मारकर किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से. मतलब हम जान से मार रहे हैं और वो एहसान से बचा रहे हैं. ये किस प्रकार के शब्द हैं सिद्धू के? Things are developing. I would not comment anything right now. Okay. Thank you.